सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो गया और देखिए ये एनकाउंटर काफ़ी चर्चा में रहा है। वो वर्तमान में जेएलकेएम के नेता थे। जेएलकेएम से 2024 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इससे पहले 2019 में वो बीजेपी के नेता थे। बीजेपी से वो चुनाव लड़ चुके थे और इस एनकाउंटर की चर्चा इसलिए भी होती रही क्योंकि सूर्या हांसदा एक स्कूल का संचालन करते थे। वहाँ लगभग 300 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को वहाँ रखने से लेकर उनके स्कूल की फीस तक की, जो बच्चे गरीब आदिवासी बच्चे जो फीस तक देने में, किताबें खरीदने में, ड्रेस तक खरीद पाने में सक्षम नहीं थे, उन बच्चों को वो शिक्षा मुहैया करा रहे थे। ये बड़ी बात है। जी देखिए, आपने सही कहा कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। विपक्ष का लगातार ये सवाल था कि सरकार जो है वो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। दूसरी ओर पक्ष का यही कहना था कि सरकार अपने स्तर से जांच कर रही है। तो इसको लेकर कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है सवाल उठाया, सिर्फ सड़कों में ही नहीं बल्कि सदन में भी गूंजा सूर्या हांसदा एनकाउंटर। तो देखिए, लगातार अभी भी बीजेपी के तरफ से या जेएलकेएम के तरफ से ये मांग की जाती है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच हो, ऐसा बीजेपी का कहना है, तो ऐसे बीजेपी ने एक और सवाल उठाया है कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो सरकार जो कमेटी का गठन की है उसके अलग सरकार सीबीआई जांच भी कर सकती है। तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी, सदन में भी आपने देखा होगा। और सरकार का अपना मंतव्य है इस पर और राज्य सरकार को इसका अख्तियार भी है कि वो किस तरह से मुद्दे की जांच करना चाहता है इस मामले की। ये उसके ऊपर जो है वो निर्भर करता है। बस देखिए, जो लोग चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, एक पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ों की जांच हो जाए, रिपोर्ट आ जाए। बाकी तो सरकार उसके लिए जो है अपनी तरफ से जो है वो जांच कर ही रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और विपक्ष जब भी होता है किसी भी सरकार में तो वो अक्सर आपको सीबीआई जांच की मांग करता है क्योंकि उसको केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर ज़्यादा भरोसा होता है। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो राजनीति का भी शिकार होती हैं और राजनीतिक डिमांड भी जो है कई बार की जाती हैं। ये भी चीज़ देखा गया है। देखिए, उस पूरे प्रकरण की अभी जांच चल ही रही है और एक बड़ी खबर ये भी है कि सूर्या हांसदा की पत्नी ने स्कूल का संचालन सुशीला मुर्मू ने फिर से शुरू कर दिया। और देखिए, एनकाउंटर जिस तरह से हुआ था वो सवालों के घेरे में था कि भाई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, वो बीमार हालत में होता है, परिजन कहते हैं कि भाई ये बीमार है, और ऐसी स्थिति में रात के 12 बजे कि हथियार छुपा कर रखे थे एक मैदान में जंगल के पास, इस तरह से पुलिस लेकर जाती है और एनकाउंटर कर देती है। ये सब कुछ कथित तौर पर क्या सच्चाई है ये तो बिल्कुल एजेंसियां जांच कर रही हैं। पुलिस पे ये आरोप परिजनों ने लगाया है। लेकिन ये एक राहत की बात है कि वो 300 बच्चे आज भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चांद भैरव राजा बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि फ्री में अगर सूर्या हांसदा उन्हें पढ़ाते थे तो उम्मीद भी उनके घर वालों से ही होगी ना। बिल्कुल, सुशीला मुर्मू उन बच्चों को देख रही है और जयराम महतो की भी तारीफ करनी होगी कि कुछ दिन पहले जयराम महतो वहाँ गए भी थे और उन्होंने कहा भी है कि जितना संभव हो सकेगा उस स्कूल के संचालन में वो मदद करेंगे। और देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है, चूँकि निश्चित रूप से मैन लॉस एक बड़ी बात होती है। और अगर सूर्या हांसदा जिस तरह के काम करते थे उसको लेकर एक आकर्षण था लोगों में या उससे समाज को फ़ायदा पहुंच रहा था तो इस पर सवाल खड़े होंगे और मौत पर सवाल खड़े किए गए। एनकाउंटर की बात कही सरकार गई इसे अपनी तरह से और सरकार इसे अपनी तरह से डिफाइन करेगी। चलिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि सूर्या हांसदा मर्डर केस साल भर चर्चा में रहा और इसलिए हम उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं।